अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं वकास अजीज़। आज इमरान खान एंकर और परवशा साहिबा की जो लड़ाई है उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने लिफाफा पकड़ लिया था और वो लिफाफा सहाफ़ी हो गए हैं, इसलिए वो बात करें उनको वो लिफाफा दिया किसने था और किसके कहने पर उन्होंने पकड़ा था। इस बात में कितनी सदाकत है और इसमें कितना झूठ है, इस सब पे मैं बात करूँगा। और परवशा साहिबा का जो बयान सामने आया है कि 10-12 कुत्ते छोड़ दिए गए हैं, तो ये कैसी बद तहजीब ज़बान है, इस पर भी मैं बात करूँगा। सियासतदान ज़रूर हैं, साहिब इक़्तिदार पार्टी जो सिंध में मौजूद है उससे उनका ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी एक कम्युनिटी को इस तरह जो है वो रूम करके रख दें और उसको मतलब यूं डिग्रेड कर दें और इस तरह तज़हीका में इस जुमले बोलें। तो गुजारिश करूंगा वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि इमरान खान साहब ने किया क्या, जिसके बाद पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी को उन्होंने इस तरह ये किया। 10-12 लोगों की बात नहीं की। अगर उन्होंने 10-12 लोगों की बात की है तो वो उस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, वो जर्नलिस्ट हैं, वो एंकर हैं। सो ये मतलब नहीं है कि एक मुसलमान को आपने गाली दे दी तो बाकी सब उसे महफूज रहे। कोई भी दीगर अक़वाम से जुड़े हुए लोग किसी मुसलमान को गाली निकालेंगे तो उस पूरी कम्युनिटी को, पूरी तहजीब को, पूरे उन लोगों के साथ वो चीज़ रिलेट होगी, क्योंकि वो फिर एक इकट्ठ की सूरत में आती है। बात सिर्फ अक़लियत की सूरत में नहीं रहती, इज्तिमाइयत की सूरत में रहती है। आइए पहले एक क्लिप देखते हैं। मुझे बुलाया। नहीं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। आप मेरे पे चढ़ाई करेंगी और आपको लगेगा कि मैं आपको चढ़ने दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता। आप पॉलिटिकल बातचीत करें आपस में, मेरे मुंह आप लोग सिर्फ उतना लगे जितनी जरूरत है। आपकी बात सहीफा है, आपकी बात पे एतराज नहीं हो सकता। नहीं, मैं ठीक बात कर रहा हूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। आप चढ़ाई तो ना करना मेरे ऊपर तो ना चढ़ाई करें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप परवशा, ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी। आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौक़िफ़ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई मसला ही नहीं है। उतारे माइक और जाए यहां से, उतारे माइक। ये चढ़ाई नहीं करने दूंगा मैं ना, बदतमीजी नहीं करने दूंगा, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करने दूंगा बदतमीजी। इमरान खान साहब वाला क्लिप आपने देख लिया। अब मामला यूं है कुछ कि ये चीजें आपके पास पहले भी पहुंची हुई हैं, लेकिन बीइंग एन एंकर अगर मैं वहां होता तो मैं कैसे बिहेव करता। ये एक साइकोलॉजी बन चुकी है हमारे जो गेस्ट पॉलिटिशियंस आते हैं उनकी, कि आप एंकर के ऊपर चढ़ कर रहें, उसको बोलने ना दें, उसको अगर वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा तो उसकी उड़ा के रख दें। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप दलील से बात करें। अगर इमरान खान साहब ने बात की है बीइंग एन एंकर सिंध के मसाइल की, हस्पतालों की, सक्खर की, वहाँ पे उन्होंने लोगों के बच्चों के मरने की बात की है, तो इनमें से जो सवाल गलत हैं, जो बातें गलत हैं, आप दलील दें और वो उनको गलत साबित करें। ये नहीं कि आप शाउट करना शुरू कर दें। मैं भी अगर बैठा होता वहां पे तो डेफिनेटली मेरा शो है, मेरा चैनल ऑनर देख रहा है, मेरा व्यूअर देख रहा है, मेरा फैन क्लब देख रहा है, मैं जो एक ओपिनियन बिल्डिंग कर रहा हूं लोगों की वो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे वहां पे डम्प एंड गूफ समझा जाता। होना ये चाहिए था हाइपर होने की बजाय अगर इमरान भाई इस सारे मामले को ब्रेक ले लेते, तरीके से हैंडल कर लेते, एग्रेसिव हुए, गुस्से के चूंकि वो तेज हैं, एग्रेसिव हुए, वापस आए और उन्होंने आकर हिट किया, यानी बात सुनी और फिर उन्होंने आकर हिट किया और फिर मतलब ये इंतहा थी कि अगर आपने छोड़कर जाना है तो चले जाएं, आई डैम केयर। अब इसका एक पहलू ये भी लिया जा रहा है कि खातून गेस्ट थी, उनके साथ बड़ा एग्रेसिव होकर बात की गई। अच्छा, ये जो फेमिनिज्म का जो एक ये मोरूसी हमदर्दी लेने वाला कल्चर है ना, ये अब छोड़ देना चाहिए। ये जो गलत है वो गलत है। क्या औरत गलत नहीं हो सकती? ये कहां पे लिखा हुआ है कि जनाब मर्द गलत है? और मैं ये कहता हूं ये औरतों का मुआशरा है। इमरान खान ने बदतमीजी की शो में नहीं करनी चाहिए थी। बीइंग एन एंकर उन्हें इस सारे मामले को, अच्छा इसमें की प्रोड्यूसर को भी थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए थी। वो इस सारे मामले में रेटिंग के चक्कर में ना जाते, थोड़ा सा जब बहस शुरू हुई, जब वो इतनी भी रेटिंग काफी थी जितनी बहस हो गई थी, अब वो बात हाथ से निकल रही थी, वहां पे कह देते ब्रेक ले लें, खुद एमसीआर से कट करवा देते। जब बात बहुत ज्यादा बड़ी, वहां पे मुझे भी गलत लगे इमरान भाई। मैं जो बात ठीक है उनकी मैं उसको सपोर्ट करूंगा और जो गलत है उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। उन्हें ब्रेक ले लेनी चाहिए थी या दूसरे गेस्ट पे स्विच कर जाना चाहिए था, उनका माइक म्यूट करवा देना चाहिए था। आपने क्वेश्चन कर लिए थे, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ठीक किए हैं? आप यही क्वेश्चन दूसरे गेस्ट के सामने रखते और उनसे पूछते। ये सवाल जो मैंने किए हैं जिसपे परवशा साहिबा इतनी हीटअप हो रही हैं, आप नून लीग के बंदे से, अपोजिशन के बंदे से बात करते, इतनी हीटअप हो रही हैं, इतनी गर्मी खा रही हैं, आप बताएं सर कि ये सवाल ठीक है या गलत है, ये बातें ठीक है या गलत है? आप दूसरे से ओपिनियन ले लेते।
लेकिन एट द एंड अगर 30% गलती पलवशा साहिबा की है तो 70% इमरान साहब की है, अगर 30% इमरान साहब की है तो 70% पलवशा साहिबा की है। वो कैसे? बात यहीं खत्म नहीं होती, ट्रेंड चलता है, सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा हो जाता है, सारे लिबरल दोस्त सामने आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त सामने आ जाते हैं, मुझे भी फोन पे फोन्स हैं, कॉल्स पे कॉल्स हैं, वकास भाई इस पे वीलॉग करें, इस पे वीलॉग करें। मैं ये सोच रहा हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एन एंकर, मैंने उस क्लिप को बार बार देखा है, बार बार रिव्यू किया है, मैं उसको बार बार सोच रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ कि यार इसमें क्या बात है, इसको मैं कैसे एंगलाइज करूं, मैं इसमें गलती क्या है, इसमें कमी क्या है, चीजें कहां खराब। फिर जहां पे चीजें खराब हुई वो चीजें मैंने आपके सामने रखी। एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत अहम ये नुक्ता है, इस पर तवज्जो दीजिएगा। पलवशा साहिबा ने उसके बाद एक ऑडियो मैसेज लीक किया। आई डोंट नो वो किस फेज ऑफ माइंड में थी या किस मूड में, किस ट्रांस में बैठी हुई थी। आइए जरा वो सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं उनके ऊपर बात करता हूँ। वफाकी हुकूमत ने आज दर्जन भर पागल कुत्ते सिंध पर छोड़ दिए हैं। वैसे तो पागल कुत्तों के तदारक के लिए हमारे पास वाफिर मिकदार में जहर की गोलियां हैं, लेकिन मैं इनके मालिकान को ये बताना चाहती हूँ कि पागल कुत्ते किसी वक्त भी पलटकर अपने ही मालिक को भी काट लेते हैं। लिहाजा उस वक्त का ख्याल रखिए जब यही कुत्ते पलटकर आपके दामन को भंभोड़ देंगे। देखिए, आपने कहा कि 10-12 कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। एक तो मैं इस लैंग्वेज की इंतहाई मजम्मत करता हूँ, इंतहाई शदीद मजम्मत करता हूँ। आप 10-12 लफाफा सहाफ़ी कह देते हैं, आप 10-12 करप्ट सहाफ़ी कह देती, आप 10-12 बदबूदार सहाफ़ी कह देती, आप 10-12 इंतहाई घटिया और गिरे हुए लोग कह देती, लेकिन आपने गाली दी है, पूरी आपने शोबे सहाफत को गाली दी है। आपको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको इस पे हाथ जोड़ने चाहिए, आपको इस पे शर्मसार होना चाहिए। आप एक पब्लिक लीडर हैं, आप लोगों के ओपिनियन बिल्ड कर रही हैं, आप लोगों में जाकर क्या बात करेंगी? आपके साथ गलत हुआ, मैं आपकी साइड लेता, मैं आपके बारे में बात करता, मैं वो 70% मार्जिन देता ही नहीं इमरान खान को। अगर आप ये वीडियो ना लीक करती, आपने ये वीडियो जारी करके ये साबित किया है कि इमरान खान ने जो किया ठीक किया, आप इसी के काबिल थी। माजरत के साथ आप इसी के काबिल थी। आपके साथ जो किया इमरान खान ने वो बिल्कुल ठीक किया, बल्कि इससे ज्यादा होना चाहिए था। अब पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, किसी सियासी जमात को कोई हक नहीं दिया कि वो इस तरह पूरी कम्युनिटी को गाली दे, और इसी तरह किसी जर्नलिस्ट को ये किसी ने हक नहीं दिया कि सियासी कम्युनिटी को वो गाली दे। आपने लोगों की क्या खिदमत करनी है, आपने लोगों को क्या टीच करना है, आप क्या मुंह लेकर जाएंगे जो है वोट मांगने के लिए। मेकअप करने से बड़ी खूबसूरती नहीं आती, अंदर खूबसूरत होना चाहिए। आपको बड़ा गुस्सा था, आप इनके एटीट्यूड पे बात करती, आप इनके तर्ज सहाफत पर बात करती, आप इनकी क्वेश्चनिंग पे बात करती, आप इनकी शाउटिंग पे एतराज करती, आप पैमरा में एप्लीकेशन देती, आप जो लीगल ओपिनियन बिल्ड कर सकती थी वो करती, लेकिन आपने अखलाकी तौर पर इंतहाई मनगढ़ंत, बेजवाज और घटिया बात की है, और घटिया बात करके खटिया खड़ी कर दिया आपने अपनी। सो इस मामले में मैं एक गैर जानिबदार फरीक के तौर पर मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, यही बात करूंगा। मेरा नॉवेल एंकर, उसमें मैंने एक जुमला कहा था कि किसी जमाने में कहा जाता था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन अब अंदाज़े ज़िंदगी बदल चुका है और तर्ज रवायत जो है वो नए होते हुए यूं है कि अब सियासत और सहाफत दोनों के सीने में दिल नहीं होता। और यकीन जानिए कि आज ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जो मेरा रीडर है वो मुझसे मुसलसल राब्ते में रहता है और वो कहता है कि वकास भाई आपने जो लिखा, मीडिया में आजकल बिल्कुल वही कुछ हो रहा है और बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। आज का ये जो क्लिप 2 आपको मैंने दिखाए हैं, इसमें ये बात क्लियर हो चुकी है, ये सामने आ चुकी है कि सियासत और सहाफत के सीने में दिल नहीं होता। अब यहाँ एक स्टैंडर्ड ऑफ हम कह लें कि एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स या जर्नलिस्टिक जो एथिक्स हैं, उनकी अगर बात की जाए तो ऐसी सूरत में इतना आसान नहीं है चीज़ें हमारे यहाँ। आखिर में जाते जाते मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं ये बात करूँगा कि दोनों एंड से, बिलखुसूस अब पलवशा साहिबा की अखलाकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं अगर पार्टी के ज़रिए करवाती, पार्टी तर्जुमान के ज़रिए करवाती, क्योंकि वो एक पीपल्स पार्टी की एक पूरे शोबे की एक पूरे कैडर को नुमाइंदगी कर रही हैं। यही मामला है कि वही पीपल्स पार्टी जिसमें बड़े बड़े तहजीब याफ्ता लोग जो इंतहाई सख्त से सख्त बात को बड़ी खंदा पेशानी के साथ सुनकर आगे निकल जाते थे। मुझे मखदूम अमीन फ़हीम साहब याद आ रहे हैं, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा।
और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। हमारे दोस्त हैं बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको कामयाबियां दे। बलोच साहब के तवज्जुह से उनके यहाँ जाने का अक्सर इत्तेफाक होता था, वहाँ पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत हम्बल आदमी। कमर ज़मान कायरा साहब से बराह रास्त मुलाकातें तो नहीं, लेकिन उन जो भी उनकी शख्सियत का एक तासुर है, देखा कि सख्त से सख्त सवाल भी किया गया तो बड़े तरीके से उन्होंने जवाब दिया, शाउट कभी नहीं किया। अब बात यह है कि लाउड बात करने में और शाउट करने में बड़ा फ़र्क होता है। और फिर इंतहाई सख्त से सख्त प्रोग्राम्स में भी बैठे कायरा साहब, उन्होंने उठकर कभी किसी को नहीं कहा कि ये 10 से 12 कुत्ते छोड़ दिए गए हैं। अगर आपको अपनी सियासी इमेज का और अपने आप को इतना ही ख्याल है तो हम 10 से 12 लोगों के सबूत लेकर आए, उनकी मनी ट्रेल सामने लेकर आए, उनके खिलाफ जो तमाम चार्जेस हैं वो सामने रखें। आप क्यों अपने सियासी किरदार को एक बिल्कुल थर्ड लोअर डिग्री पर लेकर आ रही हैं? ये लम्हा फिक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि उसमें कहां एक इमेज वाले लोग होते थे जो शऊर देते थे, जो लोगों को बताते थे, जो लोगों के लाइन ऑफ एक्शन और वे ऑफ टॉक जो है, जो बात करने का अंदाज है, वो पूरे का पूरा उनको देखकर बदल जाता था, अंदाज़े जिंदगी बदल देते थे। तर्ज सियासत, तर्ज मुआशरत तो दूर की बात है, अब ये कैसे नैले निकम्मे निखट्टू किस्म के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। जो गलत हुआ वो गलत हुआ, लेकिन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सियासतदान से ऐसी तवक्को नहीं थी कि उन्होंने मतलब ऐसे अंदाज से बात की जो एक सियासतदान को ज़ेबा नहीं है। हमने तो ऐसे सियासतदानों को भी देखा है कि अवाम की खुली कचहरी में गालियां तक दे दी गई, लेकिन उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया, इंतहाई खंदा पेशानी से सुना और फिर डिलीवर किया। इसको कहते हैं सियासत। पलवशा साहिबा, आपको भी बहुत सीखने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी के भी जो इस वक्त मुख्तदर लोग हैं उनको भी आपके अंदाज़े सियासत से ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर यही लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है तो फिर भुट्टो की मीरास पे हम फातिहा पढ़ दें माजरत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।